नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। चुनावी मोड में झारखंड मिशन 2024 की तैयारी में जुटे सभी दल, सीएम से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री तक हुए एक्टिव। बता दें कि झारखंड के लिए साल 2024 विशेष होगा। इसी साल लोकसभा चुनाव और विधानसभा के चुनाव होंगे। यही वजह है कि सूबे में सियासी पारा अभी से ही चढ़ने लगा है। यूपीए एनडीए के दिग्गज नेताओं की एक के बाद एक जनसभाओं का दौर शुरू हो गया है। विभिन्न पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं का दौर भी शुरू हो गया है। फरवरी की गुलाबी ठंड में सूबे की सियासत पारा चढ़ने वाला है। रामगढ़ उपचुनाव में भी एनडीए और यूपीए के बीच आमने सामने की लड़ाई देखने को मिलेगी। गौरतलब है कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खातियानी जोहार यात्रा का दूसरा चरण पूरा कर अब तक 12 जिलों में जनसभा कर लोगों की नब्ज टटोल चुके हैं। जिला स्तरीय समीक्षा में वे सरकार की प्राथमिकता में शामिल योजनाओं में कोताही बरतने वाले अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दे रहे हैं। इन नेताओं में सीएम, केंद्र सरकार, राजभवन और विपक्षी दल भाजपा पर भी हमला करने से नहीं चुक रहे हैं। झारखंड के हाई स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों की नहीं हो सके सेवा संपुष्टि, 5537 मामले लंबित। बता दें कि झारखंड के हाई स्कूलों में स्नातक शिक्षकों की नियुक्ति हुए 7 साल हो गए हैं। सभी शिक्षकों की सेवा संपुष्टि नहीं हो सकी है। 10,753 शिक्षकों में से मात्र 5,216 शिक्षकों की सेवा संपुष्टि की गई है, जबकि 5,537 शिक्षकों की सेवा संपुष्टि नहीं हो सकी है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की ओर से निर्देश दिए जाने के बाद भी सेवा संपुष्टि कार्रवाई नहीं की जा सकी है। इस पर झारखंड राज्य माध्यमिक संघ ने शिक्षा विभाग से सभी शिक्षकों की सेवा संपुष्टि की अपील की है। शिक्षा विभाग ने हाई स्कूलों में नियुक्त स्नातक शिक्षकों में कितने की सेवा संपुष्टि की गई है और कितने की लंबित है, इसकी रिपोर्ट जल्द दे। सभी जिलों ने 2019 तक नियुक्त शिक्षकों की सेवा संपुष्टि की बात की है, लेकिन अभी तक भी जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक सभी शिक्षकों की सेवा नियमित नहीं हो सकी है। सेवा संपुष्टि क्यों नहीं हुई है, इसके लंबित रहने के कारण की रिपोर्ट शिक्षा विभाग ने मांगी है। आदिवासियों का हक छीन रहा है केंद्र, झामुमो के स्थापना दिवस पर गरजे सीएम हेमंत सोरेन। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार जनता के किए वादों को पूरा कर रही है, लेकिन केंद्र अड़ंगा लगाकर यहाँ के आदिवासी मूलवासी का हक छीनना चाहता है। हमारी सरकार ने 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता नीति लाने का काम किया, लेकिन राज्यपाल ने इसे लौटा दिया। सरकार इसके कानूनी पहलू पर मंथन कर फिर इसे आगे बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार की रात दुमका में झामुमो के 44वें स्थापना दिवस को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने कहा कि केंद्र हमारी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है, लेकिन वे डरने वाले नहीं है। हर साजिश का करारा जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र के पास 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया है। मांगने पर ईडी सीबीआई को भेजने लगे। हम व्यापारियों की नहीं, जनता के प्रतिनिधि हैं। झारखंड को हमेशा चारागाह बनाया गया। सीएम ने कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। पार्टी के कार्यकर्ता इसके लिए अभी से ही कमर कस लें। इस बार झारखंड से भाजपा का सफाया तय है। इस बार की लड़ाई पहचान, सम्मान व अधिकार के लिए होगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर लोगों से उनकी समस्याओं को जाना और समाधान का भरोसा दिया। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव, 7 नॉमिनेशन फॉर्म बिके। इस वजह से अफसर नहीं बता रहे हैं नामांकन पत्र खरीदने वालों का नाम। बता दें कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर नामांकन जारी है। 2 दिन में 7 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदा है। पहले दिन मंगलवार को 4 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदा, जबकि बुधवार को दूसरे दिन 3 नामांकन पत्र बिके। इधर भारत निर्वाचन आयोग की जारी गाइडलाइन का हवाला देकर रामगढ़ के अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाचित पदाधिकारी ने नामांकन पत्र खरीदने वालों का नाम बताने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि नाम बताने पर उन्हें कोई डरा धमका सकता है, उनकी जान को खतरा हो सकता है। आपको बता दें कि नामांकन पत्र खरीदने वालों में आशु पार्टी के सुनीता चौधरी, वीआईपी पार्टी के चरण केवट, निर्दलीय प्रत्याशी अजित कुमार उर्फ बबलू कुशवाहा तथा प्रदीप कुमार शामिल हैं। दूसरे दिन भी बुधवार को 3 लोगों ने नॉमिनेशन फॉर्म खरीदा। चिलखरी नरसंहार में शामिल नक्सली धरैया, बाबूलाल मरांडी के बेटे सहित 20 लोगों की हुई थी हत्या। बता दें कि झारखंड के चर्चित चिलखरी नरसंहार में संलिप्त नक्सली कोल्हा यादव को उसके गांव बिशुनपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम ने बुधवार को उसे गिरफ्तार किया। एसएसपी कैंप चरका पाथर थाना व गिरिडीह के बेलवा घाटी थाना की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई की थी। बता दें कि 26 अक्टूबर 2007 की रात भाकपा माओवादी ने गिरिडीह के चिलखरी फुटबॉल मैदान में 20 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इनमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के बेटे अनूप मरांडी भी शामिल थे। चिलखरी में फुटबॉल टूर्नामेंट के समापन पर आदिवासी यात्रा का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाबूलाल मरांडी के भाई नूनू लाल मरांडी थे। कल झारखंड आएंगे अमित शाह, लोकसभा के 3 और विधानसभा की 18 सीटों पर निगाहें। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 माह के अंतराल में दूसरी बार झारखंड आएंगे। शनिवार यानी 4 फरवरी को झारखंड की उप राजधानी दुमका में होंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को पुख्ता करने के लिए झारखंड बीजेपी के दिग्गज प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास सहित अन्य लोग दुमका में कैंप कर रहे हैं। गौरतलब है कि बीजेपी देश भर में मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी है। अमित शाह का झारखंड दौरा इसी का हिस्सा है।
आपको बता दें कि पिछले माह 8 जनवरी को अमित शाह चाईबासा में थे। गौरतलब है कि झारखंड में 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता गंवाई थी। विधानसभा चुनाव में संताल परगना में भी बीजेपी का नुकसान हुआ था। झारखंड में विधानसभा की 81 और लोकसभा की 14 सीटें हैं। इनमें संताल परगना के 3 सीटें गोड्डा, दुमका और राजमहल तथा विधानसभा के 18 सीटें हैं। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 14 सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य हासिल किया है। संताल परगना में राजमहल सीट पर खास निगाह होगी, जहां 2019 में बीजेपी को हार मिली थी। गोड्डा और दुमका लोकसभा सीट पर भी बीजेपी अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी। क्यों बागी हुए शिबू सोरेन के साथी? हेमंत सोरेन के विरोध पर बोले, मुझे जनता को जवाब देना है। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का वरिष्ठ नेता और बोरियो विधानसभा क्षेत्र के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने बागी तेवर अख्तियार कर लिया है। 2 फरवरी को जहां एक और पार्टी का स्थापना दिवस समारोह बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर लोबिन हेम्ब्रम अपनी सरकार के खिलाफ हुल क्रांति के नायक सिदो कान्हू गाँव भोगनाडीह में उपवास पर बैठे थे। लोबिन की मांग वही है जिसे लेकर वह जनवरी 2022 से सड़कों पर उतरे हुए हैं। स्थापना दिवस समारोह में शामिल नहीं होने पर बगावत के सवाल पर लोबिन ने कहा कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, जिन मुद्दों पर सरकार बनी थी यदि वही पूरा नहीं हुआ तो जनता को क्या जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि यदि मुद्दों की बात करना बगावत है तो मैं बागी हूँ। उन्होंने कहा कि यदि मेरे आवाज उठाने से नुकसान होता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो वही कहूंगा जो सच है। मैंने वही कहा जिसका पार्टी ने जनता से वादा किया था। इसमें बगावत का सवाल ही नहीं उठता। आशीर्वाद टावर अग्निकांड, महज 4 मिनट में 14 लोगों ने तोड़ा दम। मृतकों के फेफड़े में जमा था कार्बन। मतलब कि आशीर्वाद टावर अग्निकांड में मारे गए सभी 14 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार हो रही है। डॉक्टरों के माने तो आग और धुएं की चपेट में आने के बाद सभी लोगों की मौत 3 से 4 मिनट के अंदर हो गई थी। शवों की स्थिति के आधार पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि किसी को अपने बचाव का मौका भी नहीं मिल पाया। डॉक्टरों के माने तो मरने वाले सभी लोग बुरी तरह जले हुए हैं। धुआं शरीर के अंदर तक बुरी तरह घुस चुका था। आग लगने के कारण हर तरफ धुआं के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड भरा हुआ था। भागने के दौरान यह शरीर के अंदर गया और लोग 1 से 1.5 मिनट में बेहोश हो गए। इसके बाद उनकी तत्काल मौत हो गई। पोस्टमार्टम के दौरान सभी मृतक के फेफड़े में धुआं जाने के कारण काले हो गए थे। वहां कार्बन लगा हुआ था। श्वास नली में भी काफी कार्बन लगा था, जिसके चलते उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी और वे बेहोश पड़ गए थे। पूजा सिंघल कोर्ट में हुई उपस्थित, इस दिन होना है हाजिर। मनरेगा घोटाले के आरोपी इंजीनियर ने किया सरेंडर। बता दें कि निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल गुरुवार को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में उपस्थित हुई। उन्हें अगली बार 8 फरवरी को हाजिर होना है, जबकि 6 फरवरी को उनकी जमानत अवधि समाप्त हो रही है। इस कारण उन्हें 6 फरवरी के पूर्व सरेंडर करना होगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पुत्री के इलाज के लिए सशर्त 1 माह की जमानत दी थी। इसमें कहा गया था कि इस दौरान वह झारखंड के बाहर रहेगी। जमानत मिलने के बाद 4 जनवरी को वह 8 माह बाद जेल से बाहर निकली थी। पूजा सिंघल पर खूंटी जिले में हुए मनरेगा घोटाले के जरिए करोड़ों रुपए के अवैध कमाई करने व मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। ईडी ने 5 मई 2022 को पूजा सिंघल के ठिकानों पर छापेमारी की थी। ये छापेमारी में उनके सहयोगी सीएस सुमन कुमार के पास से कुल 19.31 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। ईडी ने सुमन को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद ईडी ने पूजा सिंघल से पूछताछ की और बाद में उन्हें 11 मई 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कल 12 बजे बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। इफको ग्राउंड में 2 बजे बीजेपी की विजय संकल्प रैली। मतलब कि केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह कल यानी 4 फरवरी 2023 को झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। बाबा नगरी देवघर में उनका दिन भर का कार्यक्रम है। अमित शाह की इस यात्रा का कार्यक्रम आ गया है। पीआईबी की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक शनिवार को श्री शाह बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करेंगे। इफको नैनो एरिया प्लांट का शिलान्यास करेंगे। विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे और रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। बताया गया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को दिन में 12 बजे बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने के लिए बाबा मंदिर पहुंचेंगे। यहाँ दर्शन एवं पूजन के बाद इफको ग्राउंड चले जाएंगे। इफको ग्राउंड में केंद्रीय एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह नैनो एरिया प्लांट का उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम 1:30 बजे होगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।